उदयपुर में भारत की अध्यक्षता में G20 की शेरपा बैठक आयोजित की जा रही है। इस दौरान यहां आए मेहमानों को भारत की संस्कृति, खासतौर पर राजस्थान की विरासत और परंपरा से रूबरू कराने के लिए एक अनूठा आयोजन किया गया। लेक सिटी में विदेशी मेहमानों की पहचान राजस्थानी वेशभूषा से कराई गई। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। झीलों की नगरी उदयपुर में G20 शेरपा समिट। वैसे तो ये सम्मेलन गंभीर विषयों पर बातचीत का केंद्र है, पर वो राजस्थान ही क्या, जिसके माहौल में कोई घुल मिल न जाए। 29 देशों के 40 से अधिक शेरपा और राजनयिक राजस्थान की संस्कृति में ऐसे रम गए कि कई घंटों तक उदयपुर के माणक चौक में अपना वक्त बिताया, लेकिन किसी का मन भर ही नहीं रहा था। और इन सभी को जब राजस्थानी साफा पहनाकर इनका स्वागत किया गया तो ये सभी लोग जैसे खुशी से झूम गए। राजस्थान के परिवेश में साफा का गौरवशाली इतिहास रहा है। इस धरोहर से पूरी दुनिया की जान पहचान कराने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलता। इसी मकसद से बीकानेर के मशहूर साफा आर्टिस्ट पवन व्यास को बुलाया गया, जिन्होंने पगड़ी बनाने और बांधने के मामले में कई वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किए हैं। पर इस बार इस बेहद खास अवसर के लिए ये लेकर आए दुनिया की सबसे बड़ी पगड़ी, जिसका वजन करीब 20 किलो के आसपास था। G20 की इस प्रोग्राम है, हमने लगभग 478.5 मीटर लंबी, लगभग आधा किलोमीटर बड़ी ये पगड़ी जो 20 किलो वजनी है, वो हमने हमारे मेहमानों को दर्शाई है। सबसे पहला रिकॉर्ड था दुनिया की सबसे छोटी पगड़ी, जो आप हमारी अंगुली में ये देख सकते हैं। और उसके बाद का जो रिकॉर्ड है वो दुनिया की सबसे बड़ी पगड़ी जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। और तीसरा जो रिकॉर्ड है वो 1 घंटे में सबसे ज्यादा पगड़ी, 1 घंटे में 205 पगड़ी बांधकर एक रिकॉर्ड बनाया। राजस्थान की पगड़ी पहनने के बाद तो ये ऐसे खुश हुए जैसे इन्हें दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई हो। सभी ने यहाँ जमकर खरीदारी की, किसी ने जैकेट खरीदी तो किसी ने चुनरी। संस्कृति के इन अद्भुत रंगों के हर पल को हर कोई अपने कैमरे में कैद करके उसे यादगार बना रहा था। यहाँ की वेशभूषा अपनाकर कई मेहमान तो ये कहने लगे कि वे खुद को उदयपुर का महाराजा जैसा अनुभव कर रहे हैं। कुछ मेहमान तो ये भी कहने लगे कि ये कोई जादुई पल है जिसे इन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया। Really magical. I really enjoy being here, and the chairing of the presidency, they're really doing a great job. Amazing, amazing. I don't think I've ever had that much cloth around my head, and it feels interesting, and I haven't seen it. I really want to thank the Indian presidency, Rajasthan authorities, because they are making us feel so welcome, including letting us. Of course, now we're dressed in this wonderful, colorful outfits, bringing some spice and verve to our G20 proceedings. So we're very grateful. इन सब के बीच भारत के शेरपा अमिताभ कांत लगातार मुस्कुरा रहे थे। अपने देश की खूबसूरती को इन मेहमानों की नजर से देखने और सुनने के बाद फख्र महसूस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यहाँ आकर दुनियादारी की सारी टेंशन खत्म हो गई। Informal because we want to break the ice. There's informal sessions. There's a lot of formality. There's a lot of issues. Positions come out, etc. But here you've seen everybody breaking boundaries. They break silos. They discuss informally. All the solutions come in an informal manner. So we have tried to do everything in an informal setting. The Prime Minister has talked about, as I said, an impeccable and uniquely Indian presidency, and we have a very uniquely Indian imprint today in the tying of safas, being in a traditional attire, eating bajre ka roti in the Mewadi style, very not just regional but absolutely food which is linked with the Mewad region of Rajasthan. G20 समिट इस साल भारत की अध्यक्षता में होगा। उससे पहले शेरपाओं का सम्मेलन कई तरह के रोड मैप तैयार कर रहा है। जलवायु परिवर्तन, रोजगार, फर्टिलाइजर और टूरिज्म से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कई सब्जेक्ट के अनुसार अलग-अलग वर्किंग ग्रुप बने हैं। इन गंभीर चर्चाओं के बीच उदयपुर में जिस अलग अंदाज में शेरपाओं और राजनयिकों का स्वागत हुआ है, उसके बाद ये सभी अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़।